राम अयोध्या वापस लौटे तो उन्होंने प्रेग्नेंट सीता जी को छोड़ दिया। राम ने शंभुक नाम के एक शूद्र को जान से मार दिया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वह तपस्या कर रहे थे। यह आरोप जो कई लोग श्री राम पर लगाते हैं, यही समझेंगे कि ये कितना सच और कितना झूठ है, और साथ ही कुछ रोड रोमियो के विचारों पर भी बात करेंगे। दोस्तों, हम बचपन से किताबें और मूवी में हैप्पी एंडिंग देखते आए हैं, और इनमें लिखा होता है इंडी लिव हैप्पी एवर आफ्टर। वाल्मीकि रामायण के चैप्टर 128 को देखिए। ये छठे कांड यानी युद्ध कांड का आखिरी चैप्टर है। इसमें हमारी कहानी खत्म हो जाती है। राम राजा बन गए, विभीषण लंका चले गए, सुग्रीव किष्किंधा लौट गए। राम ने लक्ष्मण को युवराज बनकर शासन करने को कहा, लेकिन लक्ष्मण के मना करने पर उन्होंने भरत को नियुक्त कर दिया। इसके बाद श्लोक 95 से लेकर श्लोक 106 में राम राज्य को डिस्क्राइब किया गया है। एक ऐसा सेक्शन है जिसे आप कह सकते हो इन दी लिव हैप्पी एवर आफ्टर का सेक्शन। राम ने पुंडरीक, अश्वमेध, वाजपेयी और दूसरे यज्ञ किए और देवताओं को खुश किया। जंगली जानवरों का डर नहीं था, बीमारियों का डर नहीं था, दुनिया में चोर और डाकू नहीं थे। लोग हजारों सालों तक जीवित रहते थे बिना किसी बीमारी या दुख के। कभी बूढ़े लोगों को जवान लोगों का अंतिम संस्कार नहीं करना पड़ा था। पेड़ों पर निरंतर फल और फूल आते थे, बादल सही वक्त पर बरसते थे, हवा का स्पर्श आनंदमय था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपना अपना काम कर रहे थे, अपने काम से संतुष्ट थे, खुश थे और लालच रहित थे। श्लोक 106 में लिखा है सर्व लक्षण संपन्ना सर्वे धन परायणा दशवर्षी सहस्त्री रामो राजकर्मया। इसका मतलब यह है कि सब में डिस्टिंक्ट क्वालिटीज होती थी और सब धन के अनुसार बर्ताव करते थे, यानी इथिकली बिहेव करते थे। इसलिए राम का राज 10 हजारों सालों तक चला। अब यह सब सुनकर एक चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी कि ये एक हैप्पी एवर आफ्टर वाली एंडिंग है। खुद ही सोच कर देखो, क्या कोई सेंस बनता है कि कहानी इसके आगे कंटिन्यू रहेगी? अगर हमारी कहानी किसी भी सेंस में अधूरी थी तो इतनी डिटेल में इस हैप्पीली एवर आफ्टर वाले सेक्शन को लिखने का कोई नीड ही नहीं बनता। और बात ऐसे है कि यहाँ पर राम पर जो आरोप लगाए जाते हैं, उन्होंने सीता जी को छोड़ दिया और एक शूद्र को मारा, वो सब उत्तरकांड का हिस्सा है। और ये उत्तरकांड एक ऐसा एडिशन है जो रामायण की कहानी के बाद में लिखी गई थी। एक ऐसा एडिशन जो इस हैप्पी एवर आफ्टर के एंडिंग को जबरदस्ती आगे कंटिन्यू रखता है। इसके कई एविडेंसेस है यहाँ पर की कहानी एक्चुअली में वहीं पर खत्म हो जाती है। इस लास्ट हैप्पीली एवर आफ्टर सेक्शन के बाद सिर्फ एक सेक्शन बनता है। ये उत्तरकांड का एक ऐसा एडिशन है जो रामायण की कहानी के बाद में लिखी गई है। एक ऐसा एडिशन जो इस हैप्पी एवर आफ्टर के एंडिंग को जबरदस्ती आगे कंटिन्यू रखता है। इसके कई एविडेंसेस है यहाँ पर की कहानी एक्चुअली में वहीं पर खत्म हो जाती है। इस लास्ट हैप्पीली एवर आफ्टर सेक्शन के बाद सिर्फ एक सेक्शन बचता है रामायण में, जो है फलश्रुति का। सिर्फ ये बताया गया है कि क्या अच्छे इफेक्ट्स आप पर होंगे अगर आप इस पर्टिकुलर स्क्रिप्चर को सुनोगे। तो फाइनल श्लोक 1 to 5 में लिखा गया है ये बखान सभी अच्छे लोगों को सुनना चाहिए जो बुद्धिमत्ता, दीर्घायु, सेहत, प्रसिद्धि, भाईचारा, होशियारी और कल्याण चाहते हैं। यह है ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण की एंडिंग। और इसी फलश्रुति सेक्शन में एक श्लोक है, श्लोक 108, जिसमें मेंशन किया गया है यह आदि काव्य जो सबसे पहले वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। एक बार फिर से इससे साबित होता है कि इस पॉइंट पर स्क्रिप्चर कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर यह भी मेंशन करना जरूरी है दोस्तों कि उत्तराखंड में कुछ ऐसी चीजें लिखी गई है जो पीछे की वाल्मीकि रामायण की कहानी को नकारती है, उसकी उल्टी है। फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा कि कैसे राम राज्य को डिस्क्राइब किया गया है। सभी लोग खुश हैं, सब वर्णों के लोग अपने अपने काम करते हैं, हजारों साल जीते हैं बिना किसी दुख। लेकिन उत्तरकांड में बताई गई शंभू की कहानी इस डिस्क्रिप्शन के खिलाफ जाती है, क्योंकि इस कहानी में एक ब्राह्मण का बेटा मरता है और उसके बाद उसे बहुत अति दुख पहुंचता है, और उसके बाद शंभू को भी मारा जाता है राम के द्वारा। लेकिन वाल्मीकि ने एंड में लिखा था किसी भी बूढ़े को जवान बेटे का अंतिम संस्कार नहीं करना पड़ा। एक और एग्जाम्पल सुनिए। इसी कहानी में राम पुष्पक के विमान पर बैठकर शंभू को ढूंढते, लेकिन वाल्मीकि रामायण ने जो लिखा था उसके युद्ध कांड के चैप्टर 127 में जब राम वापस अयोध्या लौटते हैं तो पुष्पक विमान वापस कुबेर के पास भेज देते हैं। और कुबेर की बात की जाए तो उत्तरकांड के चैप्टर 13 में लिखा गया है कि रावण और बाकी और राक्षस बहुत से ऋषि और देवताओं के यज्ञ को डिस्टर्ब कर रहे थे।
सुनकर कुबेर एक मैसेंजर भेजते हैं रावण के पास। ये मैसेंजर पहले विभीषण से मिलता है और वो रावण के पास ले जाता है। रावण उस मैसेंजर को मार देता है तलवार के जरिए और राक्षस उसकी डेड बॉडी खाते हैं। ये कहानी का हिस्सा एक तरीके से प्रीक्वेल है जो सीता के संस्करण से काफी पहले की बात की है। लेकिन वाल्मीकि रामायण की कहानी में जब सीता का अपहरण किया जाता है तो राम काफी सारे पीस मैसेंजर्स भेजते हैं, पहले रावण के पास, पहले अंगद, फिर हनुमान। और जब हनुमान को रावण के पास लाया जाता है, रावण सोच रहा होता है हनुमान के साथ क्या किया जाए। विभीषण से एडवाइस लेते हैं। सुंदरकांड चैप्टर 52 श्लोक 15। विभीषण कहता है कि किसी दूत के लिए कुछ सजा है, हाथ पैर काट देना, मोड़े मारना, सिर का मुंडन करना, शरीर पर निशान बना देना, लेकिन हमने कभी किसी दूत की हत्या के बारे में नहीं सुना है। अब अगर उत्तरकांड की बात को सच मानोगे तो रावण ने कुबेर के मैसेंजर को पहले ही मार दिया था, तो विभीषण ऐसा कहते ही क्यों? तो दोस्तों, इन सब सबूतों को देखकर एक चीज बड़ी क्लियर कट हो जाती है कि उत्तरकांड ओरिजिनल रामायण की कहानी का हिस्सा नहीं है, इसे बाद में ऐड किया गया है। और जिस तरीके से इसकी कहानी ओरिजिनल कहानी को निगेट करती है, इसे रामायण का कंटिन्यूएशन कभी नहीं कंसिडर किया जाना चाहिए। अब एक सवाल आपके मन में आएगा कि उत्तरकांड आखिर लिखा किसने और ये कब लिखा गया? हिस्टोरिकली हमारे पास इसका कोई एविडेंस या सबूत नहीं है, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ऐसी कहानी है जो ब्राह्मण सुपीरियर को कास्टिज्म को प्रमोट करने के लिए ऐड करी गई है। ये दर्शाती है कि ब्राह्मण शूद्र के ऊपर है। और सीता की भी जो कहानी है वो ऑब्वियस एक अटेम्प्ट लगता है पेट्रियार्की यानी पितृसत्ता को प्रमोट करने का, कि आदमियों के हाथ में ताकत है और आदमी औरत को कंट्रोल करते हैं। ऐसा लगता है कि समाज में कुछ कास्टिज्म और सेक्सिस्ट लोगों ने रामायण में इस कॉन्स्टिट्यूशन को जबरदस्ती ऐड किया ताकि अपना एजेंडा चला सके। और एक एजेंडा की बात की जाए तो कुछ लोग आज भी हैं ऐसे जो राम का नाम इस्तेमाल करते हैं समाज में गलत चीजें प्रमोट करने के लिए, बुरी आदतें प्रमोट करने के लिए, जय श्री राम के नारे लगाना, गुंडागर्दी करते वक्त, औरतों को गालियां देते वक्त। सभी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के कहानी के पीछे कोई ना कोई मैसेज छुपा होता है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? लोगों को मैसेज की चिंता ही नहीं है। लोग अपने ईगो पर मरे पड़े हैं, बस ये साबित करना है कि मेरा रिलीजन सबसे बेस्ट है। कुछ लोग तो मरने काटने पर भी तैयार हो जाते हैं ये साबित करने के लिए, पर मैसेज को कोई नहीं देखता। अगर आप अपने ईगो को साइड में रखोगे तो आपको एहसास होगा कि राम एक डिवाइन अवतार थे, एक अच्छे इंसान थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। श्री राम महान है अपनी क्वालिटी की वजह से, चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, बुद्ध, जैन, पारसी, जो इथिस्ट क्यों ना हो, राम सबके हैं। राम का नाम लेते वक्त उनके क्वालिटीज को याद करो, वो किन वैल्यूज को प्रमोट करते हैं, उन वैल्यूज को अपनी लाइफ में लगाओगे तो अपनी लाइफ ट्रांसफर हो जाएगी। राम बहुत बड़े मैस्कुलिनिटी के मॉडल है, फिट, स्ट्रांग रहना, लेकिन हम्बल, पैशनेट के साथ। हमें रिपोर्ट्स देखने को मिलती है कि कैसे कुछ रोड रोमियो छपरी लोग औरों को जबरदस्ती करते हैं कि जय श्री राम बोलो, राम के नाम से हिंसा करते हैं। मध्य प्रदेश की खबर देखो, उत्तर प्रदेश के मुलुंड शहर की खबर देखो, कानपुर, उन्नाव, गाजियाबाद, राजस्थान के अल्लर, दिल्ली में देखो, असम में, झारखंड में, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, बिहार, हैदराबाद, तेलंगाना, महाराष्ट्र की इस खबर को देखो। इस तरीके की खबर देश के कोने कोने से सुनने को मिलती है। लोगों को मारा जाता है, आग लगाई जाती है, लिंचिंग करी जाती है राम के नाम पर। इन लोगों को ऐसी खबरें दिखाओगे तो इनकी तरफ से जवाब आता है कि लेकिन अरे उन मुसलमानों का क्या, वो भी तो स्लोगन्स होता थे। इन लोगों का माइंड सेट है कि मुस्लिम गलत कर रहा है तो हम भी करेंगे, लेकिन क्या वो दूसरा कुएं में कूद रहा है तो हम भी जाके कूद जाए क्या? अगर मुस्लिम को कॉपी करना है तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर मोहम्मद रफीक को करिए। इतिहास उठा के देखोगे तो अनगिनत महान लोग मिलेंगे, लेकिन नहीं, इन्हें कॉपी करना है तो मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट को ही कॉपी करना है। कुछ ने इस्लाम का नाम खराब किया है, वैसे ही अब ये रोड रोमियो राम का नाम खराब करने में तुले हैं। अल्लाह अकबर का मतलब है गॉड इज ग्रेट। पर्सनली लव अजान। जब हम लोग तनु मनु ट्रिप की शूटिंग भी कर रहे थे लखनऊ में, सो आई लव द साउंड ऑफ इट। सिमिलरली जय श्री राम एक ऐसा स्लोगन है जिसे सुनकर मन के अंदर शांति आ जानी चाहिए। जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। लेकिन अब हमें क्या देखने को मिलता है? राम के नाम का यूज करके कुछ लोग जेनोसाइड के स्लोगन उठाते हैं, लोग सोशल मीडिया पर लिख कर रखते हैं,
धर्मो रक्षिति रक्षित, कहते हैं कि ये इसलिए कर रहे हैं ताकि धर्म को बचा सके। धर्मो रक्षिति रक्षित, धर्म उन लोगों की रक्षा करता है जो उसकी रक्षा करता है। लेकिन ये जो कोट है पता है कहाँ से है? मनुस्मृति से। धर्म की डेफिनेशन इसमें देखोगे तो पता चलेगा, कुछ इस तरीके से है। धर्म के 10 लक्षण है: धैर्य, क्षमा, संयम, चोरी ना करना, स्वच्छता, इंद्रियों को नियंत्रित रखना, बुद्धि को बढ़ाना, ज्ञान लेना, सत्य का आचरण करना और शांत रहना। लेकिन क्या कोई भी चीज इनमें से एक भी इंसान कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। सिर्फ सोशल मीडिया पर ये लोग गाली देने का काम कर रहे हैं। महाभारत में बार बार लिखा गया है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। रामचरित्र मानस में तुलसीदास कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है और किसी को दुख पहुंचाने से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड चैप्टर 14 श्लोक 3, जिन्हें धर्म का ज्ञान है वे कहते हैं कि सत्य ही सर्वोच्च धर्म है। तो धर्म का मतलब है अपनी मॉरल ड्यूटी करना, अपना धर्म निभाना। लेकिन आज कुछ लोग धर्म के नाम पर हिंसा फैलाते हैं। कोई धर्म के नाम पर आपको बेवकूफ ना बना सके, इसीलिए रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को खुद से पढ़िए और डिटेल से समझिए। पूरी वाल्मीकि रामायण का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वक्त मिला तो जरूर पढ़ना और देखना कि क्या वैल्यूज वहां सिखाई है। जय सिया राम। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया है प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।